Assalamu alaikum students. Today we are going to start attention and concentration. First of all, we will discuss what is attention. As you know कि attention क्या होती है. Attention किसी चीज को तवज्जो देना, किसी चीज पे फोकस करना, that is attention. The action of dealing with or taking special care of someone or something, that is attention. The act of concentrating and keeping one's mind. The regarding of someone or something as interesting or important. Attention यानी कि attention जो है किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होना, किसी चीज को तवज्जो देना, उसको उस पर गौर करना अटेंशन है. जैसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मेरी बात गौर से सुने, या मेरी तरफ प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जे हों. या टीचर क्लास में कहती हैं बी अटेंटिव क्लास, या अटेंशन प्लीज. तो ये छोटी छोटी हम वर्ड्स यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं दूसरों को मुतवज्जे करने के लिए, दूसरों की अटेंशन लेने के लिए, ताकि वो आपकी बात को गौर से सुने, आपकी तरफ मुतवज्जे हों, आप तवज्जो दें, आपकी बात की तरफ मुतवज्जे हों, आपकी बात को इम्पोर्टेंस दें. अटेंशन हम उसी चीज को देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे काम की चीज होती है, हमारे हमसे रिलेटेड होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या जिसके पीछे हमारे मोटिव्स होते हैं. ठीक है. अटेंशन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. अटेंशन जो है ये कॉन्शियसनेस का पार्ट है. जाहिर है कॉन्शियसली हम किसी चीज की तरफ अटेंशन देते हैं, कॉन्शियसली हम किसी चीज को गौर से देखते हैं या सुनते हैं या उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं. तो कॉन्शियसली हम अलर्ट होते हैं तो ही हम किसी चीज को तवज्जो दे सकते हैं. ठीक है. यानी अटेंशन है किसी चीज को तवज्जो देना, उसको गौर करना, उस पर फोकस करना कॉन्शियसली. That is attention. According to John R. Anderson, attention is the cognitive process. Attention is the cognitive process of selectively concentrating on one aspect of the environment while ignoring other things. Attention क्या है? Attention is a cognitive process. Cognitive process हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कुछ. थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब क्या है? अटेंशन, ये सब है कॉग्निटिव प्रोसेस. अटेंशन भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और इसमें हम अपने इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में एट अ टाइम बहुत कुछ हो रहा होता है. ठीक है. उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं चीजों को कि हमने किस पे फोकस करना है, किसको अटेंशन देनी है, किसको तवज्जो देनी है. ठीक है. बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसमें से एक स्टिमुलस हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किसको अटेंशन देनी है. टाइप्स ऑफ अटेंशन. नंबर 1 is sustained attention, ability to focus on one specific task and avoiding the other distractions for a long period of time. यानी sustained attention क्या है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को आप चूज कर लेते हैं, आप किसी स्पेसिफिक टास्क को फोकस करते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ बुक,
प्लेइंग गेम, स्पेशली जो अब सेलफोन हम यूज कर रहे होते हैं आजकल, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो बाकी चीजों को हम जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। हम मामा बुला रही हैं, कोई काम कह रही हैं, बाबा बुला रहे हैं, या कोई और कोई काम कह रहा है, हमने इग्नोर कर दिया। हमारा फोकस फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, क्योंकि हमारी सारी टेंशन हम उसको दे रहे हैं, उस पे हमारी टेंशन कि वहाँ कोई टेक्स्ट आया है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये हमारी मतलब ऐसी वो टास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी हमने उसको फोकस किया हुआ है जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिसनिंग लेक्चर, जिसकी तरफ अटेंशन आप लोगों की कमी होती है क्लास में, और इधर उधर ज्यादा होती है। फ्रेंड क्या कह रहा है, सेल फोन पे मैसेज आया है, फिर सेल फोन बजा, उसको देख रहे हैं चुपके से टीचर से। लेक्चर पे अटेंशन कम होती है। तो ये होता है सस्टेन्ड अटेंशन। नंबर 2 इज सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन भी सस्टेन्ड अटेंशन से मिलता जुलता है। द अटेंशन इन विच लिसनर फोकस ओनली ऑन वन स्टिमुलाई and ignores all other stimuli present in the environment. Attention जो सेलेक्टिव अटेंशन है, ये भी यही है कि हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली बहुत सारी चीजों में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिसनिंग टू द पेशेंट विद बैकग्राउंड नॉइज। अब डॉक्टर जब ओपीडी में स्पेशली पेशेंट चेक कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स, कितना शोर होता है ओपीडी में, तो डॉक्टर उस सारे नॉइज को, सारी आवाजों को इग्नोर करके जस्ट फोकस करते हैं अपने पेशेंट पे, अपने पेशेंट की बात पे, अपने पेशेंट की प्रॉब्लम पे। तो ये क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन। डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने किस पे फोकस करना है। ट्राइंग टू लिसन वॉइस मैसेज ऑन फोन इन अ पार्टी। पार्टी में कोई कॉल आ गई है, कोई टेक्स्ट वॉइस टेक्स्ट आ गया है, वॉइस नोट है कोई, तो आप उसको सुन रहे हैं, इस शोर में वॉल्यूम तेज करके आप ईयर के करीब करके उसको सुन रहे होते हैं, और सारी अटेंशन आपकी उस वक्त उस पे होती है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये है सेलेक्टिव अटेंशन, कोई चीज सेलेक्ट करना, किसी चीज को सेलेक्ट करके उस पर तवज्जो देना। नंबर 3 इज डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या है? द अटेंशन इन विच लिसनर फोकस ऑन मोर देन वन वॉइस and reacts simultaneously is called divided attention. इसमें जो इसको मल्टीटास्किंग अटेंशन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग अटेंशन, क्योंकि इसमें जो पर्सन है वो फोकस कर रहा होता है एक से ज्यादा चीजों पे, अटेंशन दे रहा होता है एक से ज्यादा चीजों को। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइसिकल व्हेन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, साथ सॉन्ग्स की तरफ भी आपकी अटेंशन है, और आप फोकस ड्राइविंग पे भी कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं अगर। और इसी तरह अगर आप टीवी, घर बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, साथ खाना भी खा रहे हैं, और साथ कॉल भी सुन रहे हैं किसी की, तो ये क्या है, डिवाइडेड अटेंशन। यानी एट अ टाइम आप 2-3 टास्क परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज डिवाइडेड अटेंशन। नंबर 4 इज ऑडिटरी अटेंशन। An attention employed by use of ears is called auditory attention. Paying attention to what you hear without interrupting is called auditory attention. यानी कान से हम अपने ईयर्स सुनने के लिए, जाहिर है हम अपने सेंस ऑर्गन जो यूज करते हैं वो हमारा ईयर है, और हम उस से सुन के, ईयर से सुन के ही हम तवज्जो देते हैं मोस्टली काफी चीजों पे। ज़ाहिर हमें अगर सुनाई नहीं देगा तो हम तवज्जो नहीं देंगे। टीचर का लेक्चर अगर हम सुन रहे हैं तो उसमें हम अपना सेंस ऑर्गन जो है वो ईयर भी यूज कर रहे हैं, साथ साथ सेंस ऑर्गन आई भी यूज कर रहे हैं। 2 सेंसेस यूज हो रही हैं, बल्कि 2 से ज्यादा भी यूज होती हैं। तो ऑडिटरी अटेंशन में हम ईयर यूज करके चीजों को अटेंशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेइंग अटेंशन टू एन अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, आप उसको सुन के अटेंशन दे रहे हैं। इसके एक बहुत अच्छी एग्जांपल, अजान जब होती है तो हम उसको तवज्जो से सुन रहे होते हैं, और उसको तवज्जो दे रहे होते हैं, और सुन रहे होते हैं, साथ उसका जवाब भी दे रहे होते हैं। तो ये ऑडिटरी अटेंशन होती है। इसी तरह विजुअल अटेंशन जो है वो जाहिर है हमारी आईज के थ्रू हम अटेंशन देते हैं। एन अटेंशन एम्प्लॉयड बाय यूज ऑफ आईज इज कॉल्ड विजुअल अटेंशन।
Having a visual attention means blurring out all the stimuli and focusing only on the inputs received by eyes. इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी ओलंपिक्स इन ओलंपिक्स व्हेन द शूटर फोकस ऑन हिज एम टू शूट. जब कोई चीज निशाना ले रहे होते हैं आप, तो आपका सारा फोकस अपनी आईज के थ्रू उस आपके टारगेट पे होता है. आपकी सारी जो अटेंशन है वो आपके टारगेट पे होती है. इस तरह पीपल हु हैव इम्पेयर्ड हियरिंग हैव टू यूज विजुअल अटेंशन कम्प्लीटली. जो लोग देख नहीं सकते वो अपने कानों के थ्रू चीजों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं और समझते हैं. और जो लोग सुन नहीं सकते वो अपनी आईज के थ्रू चीजों को फोकस करते हैं. तो ये है जी विजुअल अटेंशन. उसके बाद है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन. दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अटेंशन को, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि आप कि इसमें फैमिली फैक्टर्स भी आ जाते हैं, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके मोटे आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको मतलब दूसरों के आपका पीयर ग्रुप प्रेशर भी इसमें आ जाता है, आपकी फैमिली कि आपने किन चीज़ों को तवज्जो देनी है, किन चीज़ों को फोकस करना है. इंटरनल फैक्टर्स में आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपकी अपनी मोटिव्स आपके आ जाते हैं कि आपने किन चीज़ों को अटेंशन देनी है. तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके ही किसी चीज़ पे तवज्जो, इन दोनों फैक्टर्स आपकी अटेंशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके अटेंशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन जो है अटेंशन से क्लोजली रिलेटेड है, और अटेंशन जो है वो कंसंट्रेशन से क्लोजली रिलेटेड है. दोनों का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. विदाउट अटेंशन यू कांट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग. ठीक है. कंसंट्रेशन क्या है कि it is a complete attention. It's ability to give your attention or thought to a single object or activity. यानी आप अपने इन्वायरमेंट में एक वक्त में, हमने जैसे अभी पीछे डिस्कस किया कि बहुत सी चीजों पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन कंसंट्रेट आप किसी किसी चीज पे करते हैं. कंसंट्रेट आप उस चीज पे करोगे जहां आपका कोई पर्पस होगा. अटेंशन आप बहुत सी चीजों पे दे रहे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम कंसंट्रेट आप एक ही पे कर सकते हैं जिसपे आपका मोस्टली फोकस होगा, जिससे आपका कोई पर्पस जुड़ा होगा, आप का इंटरेस्ट होगा उसमें, उसको आप कंसंट्रेट करेंगे. इट इज एन इंटेंस मेंटल एफर्ट. कंसंट्रेशन जो है अटेंशन, आप विदाउट एनी मेंटल एफर्ट भी आप अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए आपको मेंटल अलर्टनेस की जरूरत होती है, आपको मेंटल एफर्ट की जरूरत होती है. जब तक आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे, अपनी पूरी तवज्जो नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, तो आप किसी चीज को फोकस नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं आप कर सकते जब तक आप उसको फुली कंसंट्रेट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल टीचर लेक्चर दे रही है, आप अटेंशन तो आप दे रहे हैं, ठीक है, टीचर सुन रही हैं, टीचर क्या बोल रही हैं आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप तवज्जो दी हुई, आपने अटेंशन दी हुई, लेकिन जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे आपको वो समझ नहीं आएगा. ठीक हो गया. अटेंशन के साथ साथ कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए. तो जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, टीचर का लेक्चर समझ नहीं आएगा जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं अपनी डेवलप करेंगे. डायरेक्शन ऑफ अटेंशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. कंसंट्रेशन यही है कि आप किसी एक वक्त में एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. अगर फुली कंसंट्रेट करना है, फुली उसको अंडरस्टैंड करना है. द एबिलिटी टू पे क्लोज अटेंशन. ठीक है. तो अटेंशन क्या है? ये अटेंशन तो आप एक वक्त में काफी चीजों को अटेंशन दे लेते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो आप एक वक्त में एक ही चीज पे कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे, सिंगल स्टिमुलाई पे, ताकि उस चीज की फुली अंडरस्टैंडिंग हो आपको. ठीक है. तो ये अटेंशन और कंसंट्रेशन साथ साथ चलते हैं. ठीक है. किसी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए, उसको
उसकी मीनिंग्स को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अटेंशन के साथ साथ कंसंट्रेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको पढ़ें, दोबारा देखें, सुने। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।